गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में। आज जो कॉन्सेप्ट रहेगा उससे हम समझेंगे बोट एंड स्ट्रीम में जो दो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है, सेकंड्स में सॉल्व करना है, और वो भी बिना इक्वेशन बनाए। देखो यार, आपने कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे बोट एंड स्ट्रीम में जहाँ पर आपको दो इक्वेशन बनाकर चलना होता था, और उन दो इक्वेशंस को बनाने का मतलब होता था फिर से हमें उन दो इक्वेशंस को मॉडिफाई करना होता था, फिर आगे हम सॉल्व करते थे, और बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो होते थे वो बहुत सारे होते थे, और यही कारण होता था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ दिया करते थे। बट आजकल क्योंकि ये टाइप काफ़ी ट्रेंडिंग है, आप देख सकते हो डीएसएस भी हुआ, एसएससी हुआ, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर किसी क्वेश्चन को मान लो 5 से 10 मिनट समझ कर, सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप खर्च करते हो, आज का कॉन्सेप्ट समझते हो, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करना सीख जाओगे। वही चीज़ देखो आज मुझे आपको सिखानी है कि कैसे इसको सेकंड्स में सॉल्व करना है। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ना देखो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जैसे अप स्ट्रीम क्या होता है आपको पता होगा। देखो जिस बच्चे को नहीं भी पता वो यहाँ से समझ सकता है कि जब बोट जिस डायरेक्शन में तैरे और सामने से पानी हो तो क्या होगा कि पानी ना इसकी स्पीड को कम करता है। अगर बोट चल रही है बी की स्पीड से तो जितनी स्पीड पानी की है उतनी ही स्पीड कम हो जाती है बोट की। तो आगे जो बोट चलेगी ना वो बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से चलेगी। ऐसे ही एक दूसरा केस होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है देखो कि जिस डायरेक्शन में बोट चलती है उसी तरफ पानी का भी बहाव होता है। तो होता क्या है कि देखो बोट की अपनी स्पीड तो है ही, और पानी क्योंकि पीछे से उसको पुश कर रहा है तो उसकी स्पीड और ऐड हो जाती है। तो यहाँ बोट चलेगी बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड से। अच्छा, इतना समझने के बाद कई बार क्या होगा कि हमारे सामने दोनों इक्वेशन बन जाएगी, बी प्लस डब्ल्यू बी और बी माइनस डब्ल्यू बी। उसके बाद हमारा अगला काम होगा कि हम कैसे इसमें से बोट की स्पीड को अलग करें और कैसे वाटर को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बोट की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो दोनों इक्वेशंस को जोड़कर हाफ करना होगा। वाटर की स्पीड अगर आपको निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस करके आपको हाफ करना होगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, रिवीजन होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। अब देखो कैसे यार इसको सॉल्व करना होगा बिना इक्वेशन बनाए। सबसे पहला काम जो आपका होगा ना वो ये होगा कि आप पहली और दूसरी इक्वेशन में किसी एक डिस्टेंस को सेम बनाओ, या तो अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, या फिर डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान बनाना यहाँ पर अप स्ट्रीम में है, क्योंकि दोनों नंबर्स देखो आसान से 15 और 12, और दोनों का एलसीएम आप समझते हो 60 होता है। तो अप स्ट्रीम में देखो 60 बनाने के लिए करना क्या होगा कि ऊपर वाली इक्वेशन को तो आप मल्टीप्लाई करोगे 4 में, और नीचे वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 में। तो ऊपर 4 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई होने पर कम से कम अप स्ट्रीम तो बराबर हो ही गए। तो जो दो बराबर डिस्टेंस है ना उनको हटा दो। अब आपको ये देखना है कि कितना डिस्टेंस चला ऊपर वाली इक्वेशन में डाउन स्ट्रीम में, और कितना डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में चला नीचे वाली इक्वेशन में। तो देखो जब 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ पा रहे हो 42 किलोमीटर बनेगा। उसी तरीके से नीचे वाले डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 70 बनेगा। अब आपको बस ये देखना है कि इन डिस्टेंसेस का कितना अंतर है। तो 70 में से भाई 42 गए तो 28 बचेगा। तो 28 किलोमीटर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा चल रही है बोट, तो वो टाइम भी ज़रूर ज़्यादा लेगी। अब टाइम देखते हैं। तो क्योंकि ऊपर 4 से जब आपने मल्टीप्लाई किया था इक्वेशन को तो टाइम से भी होगा, और 3 घंटे 15 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आप समझ रहे हो पूरे 13 घंटे बनेंगे। 12 तो आपको नज़र ही आ रही है, और 15 मिनट भी जब 4 से गुना होगा तो पूरा 1 घंटा बना जाएगा। उसी तरीके से नीचे जब 3 घंटे को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 घंटे बन रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि ये 28 किलोमीटर जो ऊपर का डिस्टेंस चला है ना, ऊपर का टाइम 2 घंटे लगा है, 15 माइनस 13। तो बहुत सिंपली यहाँ से सॉल्व करने पर आपको एक स्पीड तो मिल गई, मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो होगी 14 किलोमीटर पर आवर। अब अगला काम क्या होगा देखो, जब आपको 14 स्पीड मिली गई बी प्लस डब्ल्यू की, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप उस स्पीड को रख सकते हो। यहाँ रखते हैं देखो, इस पूरी इक्वेशन में 3 घंटे लगे थे, और 3 घंटे में से कितना टाइम लगा होगा यहाँ चलने में ये आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 14 है और डिस्टेंस भी 14 ही चला है। तो 14/14 का मतलब है 1 घंटा लगा होगा।
तो फिर 2 घंटे कहाँ लगे होंगे? तो वो 2 घंटे देखो यहाँ लगे होंगे। और अगर 2 घंटे में बोट 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलती है तो यानी 1 घंटे में 6 चलती है। तो बी माइनस डब्लू भी यहाँ से कैलकुलेट हो गया और वो है 6। बी प्लस डब्लू हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था जो कि आया था 14। अब आपको क्या करना है, बोट की स्पीड निकालनी है। तो अभी आपको समझाया था दोनों को जोड़कर सिंपली हाफ करना है। तो 14 और 6 20 और 20 का आधा होता है 10। यही चीज़ देखो मैंने यहाँ समझा रखी है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, किसी भी एक स्ट्रीम का डिस्टेंस सेम बनाना है सिर्फ पढ़कर। तो मैंने भी आपको पढ़कर ही डिस्टेंस सेम बनाना सिखाया है। और जिस डिस्टेंस को आप सेम बना रहे हो, जैसे हमने बनाया था अप स्ट्रीम को, तो उसे तो भूल ही जाओ। और ये देखो कि जो दूसरा डिस्टेंस बचा यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो दोनों इक्वेशंस में जो जो डिस्टेंस चले हैं डाउन स्ट्रीम में उनका डिफरेंस, और टोटल दोनों इक्वेशंस में जितना टाइम का अंतर है उसको आप लिख रहे हो। और जैसे कि आप समझते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, तो स्पीड निकल कर आ गई 14। और फिर जब बी प्लस डब्लू आई गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में बी प्लस डब्लू की स्पीड पुट कर लो, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन में की थी। और सेकंड इक्वेशन में फिर से मैं आपको बता रहा था टोटल 3 घंटे लगे थे, 1 घंटा तो यहाँ लगा होगा क्योंकि 14 ही स्पीड है। तो फिर 2 घंटे यहाँ लगे होंगे। और 2 घंटे में अगर आप 12 चल रहे हो तो बी माइनस डब्लू 6 आ गया। अब आपके पास बी माइनस डब्लू भी है और बी प्लस डब्लू भी है, तो उसके बाद आपको दोनों को जोड़ के आधा करना है, तो बोट की स्पीड होगी 10। चलो यार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और हरे भरे हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में फिर से आपको बता रखा है कि जो बोट है वो 7:30 चलती है अप स्ट्रीम में, 9 चलती है डाउन स्ट्रीम में, टोटल इतना टाइम। दूसरी इक्वेशन 9 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, टोटल इतना टाइम। क्या करना होगा सबसे पहले, किसी भी एक स्ट्रीम में डिस्टेंस सेम, और वो ज़्यादा आसान है बनाना डाउन स्ट्रीम में। देखो 9 और 15 का एलसीएम 45 होता है, तो 45 बनाने के लिए ऊपर आप इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हो और नीचे वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 3 में। तो देखो ऊपर 5 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये तो डिस्टेंस सेम हो ही गया, इसे हटा देते हैं। अब देखते हैं कि अप स्ट्रीम में ऊपर चला आपने 7.5 इंटू 5 जो कि होता है 37.5। नीचे कितना डिस्टेंस चला, तो 9 गुना 3 27। तो दोनों का डिफरेंस जैसे कि आप समझ पा रहे हो 10.5 आ गया। अब क्या करना है, टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस देखो कितना बनेगा, तो ऊपर आप 5 से जब 2 घंटे की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 10 घंटे बन रहे हैं। नीचे जब आप 2 घंटे 45 मिनट की गुणा 3 में कर रहे हो, तो देखो 2 घंटे की 3 में करोगे 6 घंटे, 45 मिनट की 3 में करोगे 135 मिनट, और 135 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 15 मिनट। तो 6 घंटे में 2 घंटे 15 मिनट जोड़ोगे तो 8 घंटे 15 मिनट। तो 10 घंटे में से जब 8 घंटे 15 मिनट घटाओगे ना तो 1 घंटा 45 मिनट हो जाता है। और 1 घंटा 45 मिनट को अगर आप फ्रैक्शन में चाहो तो 1 सहित 3/4 या फिर 7/4 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपकी स्पीड होगी कितनी बोलो, 10.5 गुना 4 होता है 42, और जब 7 से काटोगे 6। अब आपको यहाँ से स्पीड मिल गई 6, और ये 6 कौन सी स्पीड है, अप स्ट्रीम यानी बी माइनस डब्लू। अब क्या करना है कि बी माइनस डब्लू की जैसे आपको स्पीड मिली गई, तो आप इस इक्वेशन में ध्यान से देखो टोटल इतना टाइम लगा था। तो इतने टाइम में से अप स्ट्रीम में तो 1.5 घंटे लगे होंगे क्योंकि स्पीड 6 है और 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 घंटा होता है। जैसे ही आप 1.5 घंटा यहाँ से घटाओगे तो आपको मिलेगा 1 घंटा 15 मिनट, और 1 घंटे 15 मिनट को आप लिख सकते हो 5/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में जो ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस चला है ना, ये 5/4 में चला है। तो यहाँ से स्पीड आपको मिल रही है 12। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बी माइनस डब्लू और बी प्लस डब्लू दोनों की स्पीड्स आपको मिल चुकी है। बी माइनस डब्लू में कितनी स्पीड मिली है आपको, तो बी माइनस डब्लू में आपको स्पीड मिली है 6। बी प्लस डब्लू में कितनी मिली है 12। तो हमें निकालना क्या है अब की बारी, रेट ऑफ करंट यानी वाटर की स्पीड। तो अब की बारी दोनों का डिफरेंस जो कि 6 है और उसका आधा करोगे तो 3 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है भाई ये चीज़ आपको समझ में आई होगी।
और अगर नहीं भी समझ में आई तो वीडियो को एक बार और देख लेना, पक्का समझ में आएगी। उसके बाद देखो इसी पर बेस्ड है असाइनमेंट। टोटल 3 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पहला क्वेश्चन है, उसी के नीचे ये दूसरा क्वेश्चन है, और उसी के नीचे ये तीसरा क्वेश्चन है। तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, डीएसएसबी और एसएससी के। जो भी आंसर आपके आ रहे हैं आप कमेंट कर सकते हो, और सही आंसर फिर मैं इनके आपको पोस्ट कर दूंगा। तो ठीक है, आज इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ जल्द। चलो बाय, टेक केयर।